वेलकम बैक माय दोस्तों। आज मैं आपके सामने फिर वीडियो लेके आ रहा हूँ। अगर नाक ना होती स्टोरी बहुत ही अच्छी स्टोरी है और आपको स्टोरी के नाम से पता चल जाएगा। अगर नाक ना होती सुनने में ही हंसी आ रही होगी तो ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। बस आपको वीडियो पूरी देखनी है और ये स्टोरी मैं आपको कहता हूँ बहुत ही अच्छी, बस आपको ये सुननी है। तो बिना देरी के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं क्योंकि मैं आपको देरी नहीं कराना चाहता कि आप बोर ना हो। चलिए अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कितना अच्छा होता कि अगर नाक ना होती। देखिए क्या लिखा है, कितना अच्छा होता अगर नाक ना होती, क्योंकि नाक की चिंता में आदमी का जीना मुहाल हो गया है। सही है, नाक की चिंता, इसका मैं आपको मतलब बता दूं कि जब नाक की चिंता में सबके जीवन मुहाल ही हो गया है, मतलब बहुत ही कठिन हो गया, क्योंकि लोग अपनी नाक के कारण अपनी धाक जमाने के लिए नाक ऊंची रखता भी, ये सब मैं आपको बताता हूँ। नाक रखने के खातिर लोग मुकदमेबाजी में बर्बाद हो जाते हैं। कर्ज लेकर भी ब्याह शादी में अंधाधुंध खर्च करते हैं। जन्म पर ही नहीं मृत्यु पर भी दवात खिलाते हैं। पड़ोसी के बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में जाते देख अपने बच्चों को भी मजबूर होकर दाखिल दिलाते हैं। देखा, लोग दूसरों के बच्चे अमीर स्कूल में जाते हैं तो वो अपने बच्चों को भी अमीर स्कूल में भेज देते हैं। महंगी किश्त देकर टीवी, फ्रिज या कूलर आदि ले आते हैं क्योंकि नाक नीची होने से डरते हैं। लोग अपनी नाक जमाने के लिए नाक ऊंची रखते हैं। नाक बच्ची रहे इसलिए आदमी काफ़ी वर्दी धरती याकर अधिकारियों या उनके दलालों को प्रथम पुष्पम से पूजा करते हैं। मतलब लोग बहुत ही सबको पूजा देते हैं। मैं आपको ऐसे बताता हूँ, आपको अभी अच्छा नहीं लग रहा होगा, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। तो ये स्टोरी ये इसमें बताइए कि नाक नाक के बारे में बताया कि लोग अपनी नाक ऊंची रखने के लिए क्या करते हैं और नाक अगर ना होती तो क्या होता। तो दोस्तों मैं पहले बताता हूँ, नाक अगर ना होती तो हमारा चेहरा सपाट की तरह लगता, क्योंकि हमारे शरीर की सबसे ऊंची चीज़ नाक ही है। जब आदमी का बुरा वक्त आता है तो या उसे किसी से कोई काम करवाना होता है तब वही सारी हेकड़ी भूल जाता है। एक बार क्या 1000 बार नाक रगड़वाता है, क्योंकि लोग सबको नीचे दिखाने के लिए लोगों की नाक रगड़वा देते हैं। यही बताया कि नाक की क्या क्या कहावत ही क्या है। जिंदगी में हंसना गाना ही नहीं, रोना पड़ता है। हंसने की बात छोड़िए, पर रोते समय आंखों से आंसू आते ही हैं तो नाक भी उनका साथ निभाता है, क्योंकि जब हम रोते तो हमारी नाक से नोज़ ही नहीं, वो मतलब पानी निकल जाता है। तो रोने के साथ नाक हमारी साथ देता ही है। रोने का सारा नाक मज़ा किरकिरा कर देता है, क्योंकि जब नाक आने लगती है तो हमारा सारा रोने का मज़ा किरकिरा होता है। रोने का भी एक मज़ा ही होता है। नारी तो नाक पोंछने का काम साड़ी से पल्लू से चला लेती है, पर बेचारे उस पेंटधारी मर्द का क्या हाल होगा जिसे जेब में रुमाल रखने का ख्याल ही ना रहे। गुस्सा भी बहुत सारे लोगों की नाक पर रखा रहता है। सही बात है, गुस्सा नाक पे रखा रहता है। नाक चाहे तो सारस जैसी लंबी हो, चिलगोजे जैसी छोटी, चौथ जैसी चपटी हो अथवा पकोड़े जैसी मोटी, लेकिन होनी जरूर चाहिए। जिसके नाक ना हो उसकी कोई सूरत देखना भी पसंद नहीं करेगा, बल्कि देख कर डरेगा। सही बात है, अगर नाक ना हो तो सोचिए आपका चेहरा कैसे लगेगा। इसलिए काव्यों के नख जिसके नाक ना हो उसकी कोई सूरत नहीं देखेगा, बल्कि देख कर डर। भला बिना छच्छे के मकान फ्रांट शोभा देता है। नाक और सुंदर हो तो सोने पर सुहागा है। नाक अगर सुंदर हो तो बहुत ही लोग अच्छा समझते हैं। मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी करा देता हूँ। अगर कोई किसी को अगर हो आया हो ये चैप्टर तो उसको पढ़ाई में बहुत सहायता मिल जाएगी। कुछ लोग नाक पर मक्खी तक बैठने नहीं देते। बहुत से लोग भी होते हैं कि जब वे कुंभकर्ण की भांति सोते हैं तो उनकी इस नाक से, सही बात है, उनकी नाक से खराटे निकलने लगते जब वो सोते हैं। तो आँख हमेशा से लड़ती आई हैं। लड़ना उनका स्वभाव है। किसी की आंखें किसी से लड़े या मिलकर चार हो जाएं तो कोई हर्ज नहीं, मगर वे आपस में ही लड़ बैठे। नाक के कारण ही सीता हरण और रावण मरण हुआ था। पता ही है, जब शूर्पणखा की नाक कटी थी तो रावण गुस्सा सीता को उठा लिया था, इसीलिए रामायण की रचना हुई, वरना नाक के कारण ही रामायण की रचना हुई है। और शूर्पणखा की नाक कटती है की रचना हुई थी। महाभारत का आधार भी द्रौपदी की नाक ही था, जो अत्यंत खतरनाक सिद्ध हुआ। सही बात है।
लोग जब चाहे किसी का सिर खा सकते हैं, दिमाग और खोपड़ी चाट सकते हैं, पर नाक के साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अच्छे अच्छे चटोरी को भी यहाँ यहाँ मुंह की खानी पड़ती है। नाक हीटर का काम भी करती है। सही बात है, नाक हीटर का काम करती है। बाहर की ठंडी हवा को गर्म करके अंदर पहुंचाती है। और दोस्तों, जो इतना प्रदूषण फैला हुआ है, तो हमारे जो नाक के बाल हैं वो जो प्रदूषण होता है वो अंदर जाने से बचाती है। वो छन्नी का काम करती है, क्योंकि जो छन्नी के कारण जो नोजी होती है वो प्रदूषण ही होता है जो बाहर रह जाता है, और हमें साफ सुथरी जो होती है सांस अंदर पहुंचा देता है। जिस प्रकार सिंगटा दिखाने, आँख दिखाने और दांत दिखाने, पीठ दिखाने आदि मुहावरे प्रचलित है, दुर्भाग्य कहे या सौभाग्य, नाक दिखाने का कोई मुहावरा नहीं है। हाँ, यदि नाक बीमार पड़ जाए तो कितना नक्कू क्यों न हो, उसे भी मजबूर होकर नाक दिखाने के लिए किसी न किसी डॉक्टर की शरण में भागना पड़ता है। तो आप दोस्तों इसके ब्लैंक्स कर लीजिए। अगर जिसको कहानी सुनी हो तो कहानी सुन ली। अगर आपके ये चैप्टर है तो आप इसका ब्लैंक देख लीजिए। पहले का मुहाल है, दूसरे का रोना, नाइको, सुतवा, पर्यावरण, और टिक द करेक्ट है। चार सब सही है, बस लास्ट वाला गलत है। मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी करा देता हूँ, 2 मिनट। दोस्तों, आप ये वीडियो पॉज करके आप उतार लीजिए सारे क्वेश्चन आंसर। ये देखिए ब्लैंक्स। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।